नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश नई भर्ती संबंधी एक और बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार बैक टू बैक आपके नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं, तो एक और नई भर्ती के लिए आदेश आपका जारी हो चुका है। अब ये आदेश आपको कहां पर मिलेगा? जैसे आप MPPB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, इसमें आप अगर ये यहाँ पर जो नवीन सूचनाएं दी गई हैं, इसमें आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका वन आरक्षक का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसमें एक पद और ऐड किया गया है सहायक जेल अधीक्षक के पदों को सम्मिलित करते हुए। तो सहायक जेल अधीक्षक के पद इसमें और जोड़ दिए गए हैं। अब इन पदों के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या रहेगा, आयु क्या मांगी गई है, फिजिकल इसमें कैसा क्या होगा, इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। तो चलिए, इसको जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरीके से विज्ञप्ति आपके यहाँ पर खुल जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं, जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक पदों की सीधी भर्ती परीक्षा 2022-23। तो ये नए पद इसमें आप जोड़ दिए गए हैं। इनके आवेदन कब से स्टार्ट होंगे? आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि है 20/1/2023 से 3/2/2023 तक। अब इसमें यहाँ पर आगे और तमाम जानकारी आपको दी गई है, तो हम मेन पॉइंट पर बात करेंगे जो आपके काम के हैं। यहाँ पर देखें आप, एग्जाम स्टार्ट है 11/5/2023 से। 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम रहेगा, 2 घंटे का पेपर है। एक है आपका 10 से 12 और दूसरी शिफ्ट होगी आपकी 3 से 5। इसमें अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो इन पदों के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं जो आपके वन आरक्षक के हैं। यहाँ पर सिर्फ हम बात करेंगे सहायक जेल अधीक्षक के बारे में। तो अगर इसमें आप देखेंगे, यहाँ पर जो विवरण दिया गया है आपका, इसमें आपके जो सहायक जेल अधीक्षक के पद हैं ये 50 से 60 पेज पर दिए गए हैं। तो हम डायरेक्ट 50 से 60 पेज पर चलते हैं। इनके बारे में मैं आपको पहले जानकारी दे चुका हूं, तो उस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, हम डायरेक्ट पेज नंबर 50 पर पहुंच चुके हैं। आप यहां देख सकते हैं, मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग के अंतर्गत सहायक जेल अधीक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2022-23 के विभागीय नियम यहां पर दिए गए हैं। तो इन तमाम जानकारियों को आप पढ़ सकते हैं। ये पहले मैं आपको बता चुका हूं। यहां पर क्या क्या चीजें आपके काम की हैं। पदनाम, वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ये वेतनमान यहां पर दिया गया है 36,200 से 1,14,800 तक। और यहाँ पर ये तमाम जानकारी आपको पदों के बारे में दी गई है कि किस कैटेगरी के कितने पद हैं। कुल यहाँ पर 33 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसमें UR के 9 पद हैं, EWS के 4 हैं, SC के 2 हैं, ST के 4 हैं और OBC के हैं 14 पद। तो इन पदों पर आपकी भर्ती होगी और कैटेगरी वाइज आगे आपको पदों की संख्या दी गई है। अगर हम बात करें न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आपके पास क्या होनी चाहिए, तो आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए। तो आपके पास अगर ग्रेजुएशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक मापदंड के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। पुरुषों की ऊंचाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर और सीना बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद इनका 5 सेंटीमीटर फूलकर 89 तक होना चाहिए। महिलाओं की हाइट है यहाँ पर 155 सेंटीमीटर। आवेदक की दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य होनी चाहिए और उसे जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। अगला है, अभ्यर्थी में नोकनी और फ्लैट फुट की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और कोई भी दृष्टि दोष ना हो। इसके साथ साथ मेडिकली फिट होना आवश्यक है। और इसके साथ साथ और यहाँ पर तमाम छूट दी गई है, आप इन्हें देख सकते हैं। कुछ छूट यहाँ पर नोट में लिखी हुई हैं, तो आप इनको देख लें। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, आप यहाँ देखें। नागरिकता एवं स्थायी निवासी के संबंध में पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को या तो भारत का नागरिक हो, नेपाल का नागरिक हो सकता है तो भी चल जाएगा। तो इन पदों के लिए विदेश से भी लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अन्य राज्यों के लिए भी कंडीशन यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देखें आप, ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं है, सिर्फ अनारक्षित नील ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो जो अदर स्टेट वाले हैं उनको सामान्य कैटेगरी से फाइट करना पड़ेगा। अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पर आयु सीमा के संबंध में आपको जानकारी दी गई है। आयु सीमा की गणना आपसे कब की जाएगी? 1 जनवरी 2023 को आपको 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए और अधिकतम 33 वर्ष आयु आपकी होनी चाहिए। 1 जनवरी 2023 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। ये तमाम कैटेगरी वाइज आयु यहाँ पर दी गई है और 5 साल की छूट अभ्यर्थियों को दी जाती है जिनको आरक्षण की कंडीशन यहाँ पर लागू होती है, जो सेकंड पॉइंट में लिखी हुई है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड नंबर का, सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। तो आपके पास जीवित पंजीयन होना चाहिए, तभी आप इस पद पर अप्लाई करेंगे। और अगर आपके पास जीवित नहीं है तो पहले उसको आप रिन्यू करवा लें या फिर नया बनवा लें, उसके बाद ही आप इस पद पर आवेदन करें। अब यहाँ पर इन पदों के लिए पहला चरण है आपका लिखित परीक्षा।
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न 100 अंकों के, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और 2 घंटे का टाइम आपको इसके लिए मिलेगा। और इसमें क्या क्या चीजें आपकी पूछी जाएंगी, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान के स्नातक स्तर के प्रश्न सम्मिलित किए जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है। यहाँ पर सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित है और सामान्य विज्ञान। तो ये यहाँ पर आपके सब्जेक्ट बता दिए गए हैं और स्नातक स्तर के प्रश्न इसमें शामिल किए जाएंगे। तो 100 प्रश्न आपके 100 नंबर के हैं, 2 घंटे का टाइम है। तो इनको आप देख सकते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। अगला पॉइंट है सहायक जेल अधीक्षक पद हेतु लिखित परीक्षा की मेरिट सूची। तो मेरिट सूची में कितने अभ्यर्थी लिए जाएंगे। बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के परिणाम की प्रवीणता के आधार पर 10 गुना अभ्यर्थियों के रोल नंबर क्रम में सूची आरक्षण संबंधी समस्त नियमों को ध्यान में रखते हुए श्रेणीवार तैयार कर जेल मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। तो 10 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर लिया जाएगा। इसके बाद इनका सेकंड चरण क्या रहेगा, द्वितीय चरण है इनका शारीरिक दक्षता। तो शारीरिक दक्षता में क्या क्या चीजें मांगी जाती हैं, सहायक जेल अधीक्षक पद हेतु शारीरिक प्रवीणता टेस्ट। तो क्या क्या चीजें आपकी होंगी। अगर हम बात करें यहाँ पर दौड़ की, तो 800 मीटर की दौड़ है, पुरुष को टाइम दिया गया है 2 मिनट 50 सेकंड का और महिलाओं के लिए है 4 मिनट का समय। गोला फेंक होगा, 20 फीट फेंकना है आपको, 7.26 केजी का रहेगा पुरुष के लिए और 16 फीट महिलाओं को फेंकना है, 4 केजी का इनके लिए गोला रहेगा। यदि दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता है तो उसे गोला फेंक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। तो पहला स्टेप आपकी दौड़ रहेगी, अगर आप दौड़ पास करेंगे तभी आपको गोला फेंक का मौका मिलेगा। अगला है गोला फेंक क्वालिफाई करने के लिए अभ्यर्थियों को अधिकतम 3 अवसर दिए जाएंगे। तो 3 चांस मिलेंगे आपको गोला फेंक के लिए, लेकिन रनिंग के लिए मात्र आपको 1 चांस रहेगा। अगला पॉइंट है शारीरिक प्रवीणता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग स्वरूप की होगी। तो ये आपका फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके नंबर आपके नहीं जुड़े जाएंगे। जैसा कि पुलिस कांस्टेबल में कहा गया था कि उसमें आपकी फिजिकल के 50% नंबर हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, तो इसके नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे। और फिजिकल होने के बाद आपकी अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी। जितने भी अभ्यर्थी फिजिकल पास करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो इसमें और आगे तमाम जानकारी दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन पदों के लिए पाठ्यक्रम क्या रहेगा। अगर हम बात करें वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी की, तो इनका जो पाठ्यक्रम है, ये 5 सब्जेक्ट जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं यही रहेंगे और 100 नंबर के इनसे पूछे जाएंगे, लेकिन इनको यहाँ पर 10+2 स्तर का आएगा। और अगर हम बात करें सहायक जेल अधीक्षक की सीधी भर्ती के लिए, तो इनको यहाँ पर ये स्नातक स्तर के पूछे जाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट आपके वही हैं, सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान। 100 प्रश्न 2 घंटे का समय रहेगा और इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका सिलेबस है। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इन पदों के लिए 12th लेवल का है, और अगर हम बात करें सहायक अधीक्षक की, तो उसके लिए स्नातक स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपकी क्वालिफिकेशन स्नातक मांगी गई है, तो उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन वहां पर पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी सारी प्रक्रिया होने वाली है। आप लोग फॉर्म भरने के लिए डेट का याद रखेंगे, 20/1 से आपके फॉर्म स्टार्ट हैं, 3/2/2023 तक, और एग्जाम रहेगा आपका 11/5/2023 से शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इन पदों के लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ तक कि विदेश वालों को भी अलाउ किया गया है, नेपाल वाले भी अलाउ कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से 33 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसी प्रकार से तमाशा सभी भर्तियों का बना हुआ है। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।